उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हैं। पहले चरण में 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है। रैलियों और सभाओं पर चुनाव आयोग की रोक के बाद सभी पार्टियों के प्रत्याशी अलग अलग ढंग से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव में कैसा है माहौल और क्या है जनता का मूड, ये जायजा लिया हमारी सहयोगी डिंपल शर्मा ने। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर है और चुनावी माहौल में बाजार में क्या माहौल है, क्योंकि जनता की भीड़ सबसे ज्यादा बाजार में ही होती है। इसलिए हमने शाम को सड़कों का रुख किया है ताकि जानते हैं जनता से कि वाकई जनता, जो आम जनता है, वो किसकी सत्ता चाहती है इस बार। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे कुछ युवा दिख रहे हैं, इन्हीं से पूछना चाहेंगे। सबसे पहले भैया आपसे पूछना चाहेंगे, आपको पता है कि कुछ ही समय रह गया है वोटिंग में, किसकी सत्ता चाहते हैं इस बार? इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है और इस बार नौजवानों को विश्वास है कि हमारे अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश में 400 विधानसभाओं पे जीतने जा रहे हैं और तीन विधानसभा अपने विपक्षियों के लिए छोड़ दी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ दी है। मतलब पूरा विश्वास है आपको, क्यों नहीं किया? विश्वास है। नौजवानों को लैपटॉप बांटे अखिलेश भैया ने। आज की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डंडे बांटे जा रहे हैं। छात्रों को आज सुबह ही देखिए पुलिस डंडे बरसा रही है। अपने हक की आवाज जो छात्र मांगना चाहते हैं उन पर डंडे बरसाती है पुलिस। ये योगी सरकार, प्रशासन सभी की मिली भगत है और छात्रों का उत्पीड़न है। इस सरकार में कोई विकास काम नहीं हुआ है, सिर्फ पुलिस के द्वारा शोषण किया जा रहा है लोगों का। तो बिल्कुल युवाओं को कुछ ऐसा जवाब देखने को मिल रहा है कि सपा की सरकार आनी चाहिए। आपसे पूछना चाहेंगे, किसकी सत्ता चाहते हैं इस बार चुनाव? इस बार सपा ही आएगी। क्यों चाहते हैं सपा पार्टी है? समाजवादी पार्टी आएगी में अच्छे वोट। तो बड़े ही विश्वस्त होकर इन्होंने जवाब दिया है, ना इधर ना उधर, और बिल्कुल नपत तोला जितना भी चीजें साफ तौर पे इन्होंने कह दिया सबसे। आपसे पूछना चाहेंगे, किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की। चलिए, समाजवादी पार्टी की क्यों चाहते हैं? बीजेपी सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। मेरा नाम दुर्गेश वाल्मीकि है। वाल्मीकि समाज के लिए इतना उत्पीड़न कर चुके हैं ये लोग। वाल्मीकि समाज की 6-7 बेटियों के साथ इतना बलात्कार हो चुका है और उस पर भी हाथरस की बेटी के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ना तो मुख्यमंत्री पहुंचे, ना मुख्यमंत्री पहुंचे। प्रचार के लिए क्यों पहुंच रहे हैं? आप प्रचार के लिए क्यों पहुंच रहे हैं? तो हाथरस की घटना काफी दुखी थी और उसी को लेकर इन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से ये चीज पूछी। आपसे पूछना चाहूंगी, किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? हम तो सरकार उसकी चाहते हैं जो सुख और अमन चैन हो। इसमें जातिवादी ज़्यादा है और दूसरा नंबर सपा की सरकार में ना जातिवादी थी ना ऐसा कुछ था, रोजगार था। दूसरा नंबर, एक तो सबसे महंगा इन्होंने डीजल बढ़ाया व्यापार में। दूसरा, इन्होंने बिजली टोरेंट पावर में जान के देखो, ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके घरों की बिजली कट गई। जो अगर 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये कमाता होगा, वो गरीब इंसान जाके अपना बिल नहीं भर सकता है जी। और उस पर ये योगी सरकार में सबसे ज़्यादा अत्याचार इस चीज़ के। सपा की सरकार में हर इंसान अपने खाता कमाता था, खुश था, मजदूर भी जी। और इसमें कोई मजदूर खुश नहीं है। तो अभी तक जितने लोगों से बात करिए, कहीं रोजगार की दृष्टि से बात करें या फिर अपराध या सुरक्षा की दृष्टि से बात करें, महंगाई की दृष्टि से बात करें, तो उनका यही कहना है कि सपा की इस बार सरकार आनी चाहिए, क्योंकि भाजपा की सरकार से वो ज्यादा खुश नहीं है। कुछ यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, आपसे पूछना चाहेंगे भाई साहब, किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? इस बार सरकार के अंदर बदलाव चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार के अंदर हम लोगों ने इतनी परेशानियां झेली हैं। कोरोना के अंदर 3-3 महीने का बिजली का बिल था, वो भी कोई माफ नहीं हुआ। घर पे सब लोग बैठे हुए थे, हमारा कोई भी रोजगार नहीं चल रहा था उस समय पर। अब रोजगार नहीं चल रहा था तो बिजली का बिल कहाँ से देते? इस बार अखिलेश भैया ने 300 यूनिट देने का वादा किया है और वो वादे करते हैं तो उन वादों को पूरा भी करते हैं। तो इसलिए इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहेंगे। तो बिल्कुल बदलाव चाहते हैं ये इस बार, और भाजपा नहीं बल्कि सपा की सरकार चाहते हैं, ऐसा इनका कहना है। यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद है, आपसे पूछना चाहेंगे भाई साहब। यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी पूछना चाहेंगे। बाबू जी, किसकी सरकार चाहते हैं? असल में सरकार तो हम लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अखिलेश यादव ने जितना उत्तर प्रदेश में विकास किया था, भारतीय जनता पार्टी ने कोरे झूठ बोला। विकास के नाम पर कुछ नहीं। आगरा में गड्ढा मुक्त सड़क देने का वादा किया था, गड्ढे बहुत हैं सड़कों में, काम नहीं हुआ। यहाँ 9 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है आगरा में। आपको पूरी उम्मीद है कि अगर सपा की सरकार आती है तो सारे वही काम होंगे जैसी आपकी उम्मीद है?
अखिलेश यादव जी की सरकार आती है तो आगरा में निश्चित तौर पर विकास होगा, क्योंकि आगरा में विधायक समाजवादी पार्टी का एक भी नहीं रहा है। इस बार आगरा की जनता का मन है कि समाजवादी पार्टी को हम विधायक दें आगरा से, जिससे कि आगरा का विकास हो सके। वैसे अब आपसे पूछना चाहेंगे किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? सर साइकिल की सरकार आएगी, अखिलेश भैया की सरकार आएगी। अखिलेश भैया की सरकार चाहते हैं, क्यों चाहते हैं अखिलेश भैया की सरकार? मैडम बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं हुआ है, व्यापारी परेशान है, काम धंधे सब चढ़ गए हैं, खत्म हो चुके हैं बिल्कुल से। अब क्या करें? चलिए, बिल्कुल व्यापारी परेशान है। रोजगार की दृष्टि से बात करें, सुरक्षा की दृष्टि से बात करें, कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे भी हमको कुछ युवा देख रहे हैं, इनसे पूछना चाहेंगे कि किसकी सरकार चाहते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, आपको पता ही है कुछ ही समय रह गया है वोटिंग में, और क्या चाहते हैं इस बार, किसकी सत्ता चाहते हैं? हम लोग वैश्य समाज से हैं और सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि कुछ बीजेपी वाले हैं या कुछ ऐसी जो सरकारें होती हैं उनको ये लगता है कि वैश्य समाज पे हम लोगों ने कब्जा कर लिया है जी। लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम जो व्यापारी करते हैं, छोटे हम लोग व्यापार हैं, कपड़े की दुकान है, जैसे पहले हमारे साथ अच्छा होता था या हमें जितना प्रॉफिट होता था या जो प्रॉफिट का परसेंटेज ज़्यादा होता था, अब वो इतना ज़्यादा कम हो चुका है कि खर्चे निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए। सुसाइड नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे भी हैं छोटे, उनका देखभाल कौन करेगा। तो मैम हम लोग बदलाव चाहते हैं, बीजेपी का हम बहिष्कार करते हैं। तो बिल्कुल बीजेपी का बहिष्कार और सपा की सरकार चाहते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, आप किसकी सत्ता चाहते हैं इस बार? जी, मैं समाजवादी पार्टी की सरकार चाहता हूँ, क्योंकि मैं पंजाबी समाज से हूँ और जो लखीमपुरी में हुआ है वो पूरा देश जानता है इस बात को। और मैं उत्तरी विधानसभा में रहने वाला हूँ। यहाँ 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, मगर आज भी कई क्षेत्रों में विकास ना हुआ, इसके कारण वोटिंग ना हो रही। तो जो 35 साल से कल्याण न कर पाए तो अब क्या कर पाएंगे। मैं पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को वोट दूंगा और सभी से आग्रह करूंगा कि समाजवादी पार्टी को वोट दें, क्योंकि मेरी वाइफ सरकारी नौकर है और पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए अखिलेश जी ने कहा है। मैं यही कहूँगा कि मैं समाजवादी पार्टी को वोट दूंगा। तो बिल्कुल कुछ और भी लोग यहाँ हमको दिख रहे हैं, आप बड़े इकट्ठे खड़े हैं। आपसे पूछना चाहेंगे किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे हमें काम धंधे दिए थे, उन्होंने रोजगार के लिए बहुत काम किया था, लेकिन बीजेपी में ऐसा कोई काम नहीं है। सबसे पहला काम होता है रोजगार का, जो बीजेपी में बिल्कुल नील है, शून्य है बिल्कुल। आपने देखा होगा इलाहाबाद में किस तरीके से छात्रों को पीटा जा रहा है, जो बेरोजगारी है एक चरम पे है। इसलिए हम सबसे सही सरकार और सही नेता हम समाजवादी सरकार को ही चाहते हैं। बिल्कुल। आप जी, क्या आप क्या कह रहे हैं, बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी विरोधी सरकार है जी, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछड़ों के आंखों पर डाका डाला है इन्होंने जी। अभी आपने देखा होगा 69,000 जो शिक्षक भर्ती मामले में इन्होंने घोटाला किया जी। ठीक है, हक के लिए हम लोग दलित बन जाते हैं, पिछड़े बन जाते हैं, अल्पसंख्यक बन जाते हैं। जब वोट की बात आती है तो चुनाव को हिंदू मुस्लिम कहते हैं, तो इनको पिछड़े दिखाई नहीं देते उस समय है। बिल्कुल जातिवाद की वजह से। हिंदू मुस्लिम बस केवल हिंदू मुस्लिम है और कोई तो काम नहीं है। यहाँ पर केवल विकास चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते हैं आज में। बिल्कुल इनके जो मुद्दे हैं वो विकास वाले मुद्दे हैं। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, आपसे पूछना चाहेंगे किसकी सत्ता चाहते हैं? हम समाजवादी पार्टी की सत्ता चाहते हैं, क्योंकि इस बीजेपी सरकार में स्टूडेंटों के साथ बहुत ही खिलवाड़ हो रहा है। कोई वैकेंसी नहीं दी जा रही है। सरकार दिखाती आंकड़े बहुत है, लेकिन वैकेंसी वास्तविकता में कुछ नहीं है। और जो भी वैकेंसी आ रही है, भरी आ रही है, उनमें सब में घपला हो रहा है। कब कट ऑफ लग जाती है निजीकरण किया जा रहा है और कब निजीकरण किया जा रहा है। मेरे से पूरा पूछिए आप। निजीकरण किया जा रहा है, एक अप्रत्यक्ष रूप से नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। कोऑपरेटिव घरानों को सत्ता में आसीन किया जा रहा है। आज जो सरकार है कोऑपरेटिव घराने की सरकार है, धन्ना सेठों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। हमें भारत देश में जनता की सरकार चाहिए जो जनता के हकों की बात करे। युवा भी यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम समाजवादी सरकार चाहते हैं। समाजवादी सरकार चाहते हैं। क्यों इस बार आप वोट देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पहला वोट है या फिर दे चुके हैं? तो पहला वोट ही आप समाजवादी पार्टी को बिल्कुल देना चाहते हैं? बिल्कुल। एक्चुअली बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जो सरकार है ये जनता के विरोध में है बिल्कुल। इस सरकार में ना शिक्षा मजबूत है, ना युवा मजबूत है, ना महिला मजबूत है। आप देख सकते हैं आए दिन कभी किसी महिला के साथ गलत, कभी शिक्षा में विद्यार्थियों के साथ गलत, नौजवान परेशान है, सब समाज परेशान है। और इस बार मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ
और हमारी समाज ने ठाना है कि इस बार अखिलेश जी की सरकार बनाई जाए उत्तर प्रदेश में। तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ एक लोगों से जिनसे हमने बात करी, किसी ने रोजगार की दृष्टि से बताया, किसी ने शिक्षा की दृष्टि से बताया, किसी ने सुरक्षा की दृष्टि से बताया, किसी ने महंगाई की दृष्टि से बताया। अलग अलग मुद्दों को देखते रहे यहाँ पे जितना भी रुझान हमें देखने को मिला वो सपा सरकार की ओर ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी कुछ समय बाकी रह गया है, कुछ ही समय रह गया है नई सरकार की वोटिंग में, तब पता चलेगा कि वाकई ये बात वक्त के गर्भ में छुपी है कि चुनावी नतीजे क्या बयां करते हैं। मैं कैमरा पर्सन इकबाल के साथ डिंपल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, आगरा, उत्तर प्रदेश।